मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णं राजीव लोचन अतीव सुंदर राजीव लोचन अतीव सुंदर नमामि कृष्णं नमामि। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। वैशाख माह में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता का पूजा की जाती है। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे वरुथनी एकादशी का महत्व और क्या है इसकी मान्यता है। जी देखिए, वरुथनी एकादशी वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी में कुल अलग अलग एकादशियां हैं, अलग अलग एकादशियों के नाम हैं और उन एकादशियों का अलग अलग महत्व है। कुल मिलाकर के वर्ष में 24 एकादशी होती हैं, जिसमें ये वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी है, ये 4 मई को पड़ रही है। उसी दिन सनातन धर्म के जागरण करने वाले आचार्य वल्लभाचार्य जी की जन्म जयंती भी है, वरुथनी एकादशी भी है। इस एकादशी में विशेष करके सायंकाल भगवान विष्णु को अथवा भगवान शालिग्राम की शिला पर तुलसी का अर्चन करने से अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष करके गृहस्थ लोगों को, जितने भी सनातन धर्म पर आस्था रखते हैं, हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए। गृहस्थों को एकादशी के व्रत करने से घर में किसी भी प्रकार का अगर क्लेश है, ताप है, समस्याएं हैं, तो गृहस्थ जनित समस्याओं का निदान होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद कुछ फलाहार एकाहार ही लेना चाहिए। अन्न आदि खाने का इसमें निषेध है। विशेष करके चावल का इसमें निषेध बतलाया गया। सभी एकादशी व्रतों में चावल का निषेध है, चावल नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक बताया गया शास्त्रों में कि दशमी की रात्रि से ही चावल नहीं खाना चाहिए, जिसको एकादशी का व्रत रहना है। और दशमी की रात्रि से प्याज है, लहसुन, इस तरह के तामसी भोजनों का भी परित्याग कर देना चाहिए जब आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, क्योंकि ये शुद्ध वैष्णव भगवान विष्णु की प्रीतमा का ये व्रत है। इसलिए इस व्रत के पालन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है? देखिए, इसका शुभ मुहूर्त क्योंकि ये 3 तारीख की रात में ही आ जा रही है, इसलिए प्रातःकाल से लेकर के शाम तक इस एकादशी व्रत को विधिवत पूजन अर्चन होगा। इसके पूजन के विधान में विशेष करके भगवान विष्णु की प्रतिमा पर तुलसी दल का अर्चन करना, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, भगवान विष्णु के नाम का जप पूजन करना, यही इसका पूजन है, सामान्य पूजन है। और व्रत के दिन बचना चाहिए, असत्य भाषण से बचना चाहिए, किसी प्रकार की तामसी क्रियाओं से बचना चाहिए, तांबुल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, तांबुल माने पान आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़, और दिवा शयन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना भी नहीं चाहिए व्रत के दिन। ऐसा करने से, और सायंकाल भगवान शिव के मंदिर में अथवा अपने घर में शिव मंदिर हो, वहाँ पर घृत का दीपक जला करके भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे भगवान शिव और विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी पत्ता क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? एकादशी के दिन तुलसी पत्ता इसलिए नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि भगवान का अत्यंत प्रीतमा है तुलसी, और तुलसी उस दिन तोड़ने से पाप लगता है। हमारे शास्त्रों में इसका विधिवत विधान बताया गया है। एकादशी के दिन कौन से फलाहार कर खाएं हम? मतलब एकादशी के दिन फलाहार में आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, आलू का फलाहार ले सकते हैं, फलाहार में फल आदि ले सकते हैं, गाय का दूध ले सकते हैं। फलाहार के तमाम विधि हैं, जो फलाहारों में वर्णित फल हैं उनको ले सकते हैं। निषिद्ध फलों को नहीं खाना है। बाकी आप ऐसा कुछ नहीं है कि यही फल लेना है, आप जो भी है फल है, सेब है, केला है, अनार है, इस तरह के फलों को लेकर के बहुत बार नहीं खाना है, एक बार ही खाना चाहिए। सुना प्रोफेसर जी ने बताया कि जो वरुथनी एकादशी होता है उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त करती हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी। देखते रहिए तिलक पत्रिका।